नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल। वेलकम है आपका इस स्पेशल कॉन्वर्सेशन में। इन कॉन्वर्सेशन को लेकर बात करें तो आपने देखा कि कई सारे जी हाँ खूबसूरत दोस्तों के साथ मुलाकात होती रहती है, कामकाज के रिलेटेड, प्रोफाइल के रिलेटेड, और आपने देखा कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते रहते हैं एक खूबसूरत मैसेज दुनिया भर तक पहुंचाए। और आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज एम्पावरमेंट है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर लड़के लड़कियां जो है शाना बशाना काम कर रही है, सोसाइटी के लिए एक बेहतर रीन काम कर रही है और ख़ास तौर पर जी हाँ अपना एक नाम भी सोसाइटी में बना रही हैं। इस बीच अगर मैं बात करूं तो आज मैं दरगाह हज़रत बल के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर एक शानदार ऑफिस है, जी हाँ, बुर्ज बिल्डर्स का। आपको बताते चले, बुर्ज बिल्डर्स जो है ये वादी कश्मीर का जाना माना नाम है और कई सालों से अपने काम को अंजाम दे रहा है। कंस्ट्रक्शंस की दुनिया में एक शानदार नाम, जिनने सेटिस्फैक्टरी डिलाइटफुल रिजल्ट्स जो है आज तक दुनिया भर में दिए हैं। इस बीच अगर देखा जाए तो इसके पीछे एक बैकहैंड, यानी उस शख्स के बारे में आज हम दोस्तों के साथ, जी हाँ, उसके साथ हम बातचीत करेंगे और दोस्तों तक वो खूबसूरत रूबरू करके वो बातचीत को पहुंचाएंगे कि आखिरकार ये बुर्ज बिल्डर्स का राज क्या है, इतनी कामयाबी, इतने प्रोजेक्ट्स और किस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है। तो आइए वेलकम करते हैं मेरे आज के मेहमान सुहेल अहमद वानी साहब का। सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वेलकम वेलकम वेलकम। ये सुहेल अहमद वानी साहब हैं जो कि बुर्ज बिल्डर्स के मालिक हैं और इन बिटवीन देखा जाए तो आजकल देखा जाए स्पेशली यंगस्टर्स को लेकर एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। अब सरकारी नौकरियां हैं नहीं तो कुछ ना कुछ तो खुद करना है और इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और आज सोसाइटी को कंस्ट्रक्शंस के ज़रिए, अपने कामकाज के ज़रिए जो है खूबसूरत काम को अंजाम दे रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। सुहेल भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पैदाइश, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, एक्चुअली माय नेम इज़ सुहेल अहमद वानी, तो मैं रहता हूँ दरगाह हज़रत बल में। ठीक है, तो जानना ये चाहेंगे कि पहले से ही दरगाह हज़रत बल में या इससे पहले आप शहर ख़ास से ही ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल, मैं एग्जैक्ट पहले से ही दरगाह में ही रहता हूँ। ठीक है, मेरी पैदाइश भी दरगाह में से हुई है माशाल्लाह। और आपको बताते चले कि सुहेल अहमद वानी साहब के जो वालिद साहब हैं वो इंतकाल कर गए, मगर उसके बाद जिम्मेदारियाँ शानों पर आई और जी हाँ आगे बढ़ाया काम को और आज उम्दा काम कर रहे हैं और लोगों तक अपनी खूबसूरत पहचान। सुहेल भाई, बुर्ज बिल्डर्स के बारे में जानना चाहूँगा, आपने कब से इसको संभाला और कितना सीरियसली इस काम को लिया? एक्चुअली मेरा बचपन से ही एक शौक़ रहा था। ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में जाऊँ, मतलब लाइक कॉन्ट्रैक्टर वगैरह। ठीक है, तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है तो मेरे कज़न ब्रदर थे, वो यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्टर थे, ए क्लास जी। तो एज अ साइट सुपरवाइज़र मैं वहाँ पे गया। ठीक है, तो मेरा पैशन था, मेरा शौक़ था कि मैं कंस्ट्रक्शन काम करूँ, कॉन्ट्रैक्टर बनूँ। तो फिर चलता चलता रहा, तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने काम लिए। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में रहा। ठीक है, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंटों में काम किया। बहुत अच्छा, यानी हम कह सकते हैं कि खुद जी हाँ सीढ़ी चढ़ते गए और आखिर बढ़ते गए। अच्छा सुहेल भाई, लाइफ में बचपन को लेकर बात करें तो बचपन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नो डाउट आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी है, आपने स्पोर्ट्स काफ़ी खेला है और शौक भी रखते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बॉडी बिल्डिंग हो। मैं जानना चाहूँगा, जहन में था कि यार मुझे कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है या ये सोचा था कि अचानक से ये काम करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा बिल्डर बनना है? नहीं, एक्चुअली था क्या कि मेरे वालिद साहब नहीं थे तो घर की जिम्मेदारी भी थी, तो काम चलता रहा। ठीक है, तो रहा सवाल कि अपनी फिटनेस का, फुटबॉल भी मैं खेलता था, वो शौक़ था, तब छोटी भी थी, तब टाइम भी था, तो काम से वहाँ से आते थे, फिर अपना शौक़ भी जो होता था तो वो पूरा करते थे। तो ये मान के चले कि ये कामकाज के साथ साथ अपने शौक भी पूरे करते थे। अच्छा ये बताइए, कभी ये सोचा कि एक अच्छा क्रिकेटर बनूं या फुटबॉलर? नहीं, ये नहीं सोचा था, कभी सोचा नहीं था? नहीं ना, कभी सोचा नहीं। चलिए हम बात करेंगे आपके कामकाज को लेकर। बुर्ज बिल्डर्स आपने जब से संभाला तो अभी तक क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने बनाए, किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं और सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? हम बेसिकली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो लाइक होटल्स, बिल्डिंग्स, तो वट एवर जो भी कंस्ट्रक्शन में हमें आता है, वन रूफ सोल्यूशन यहाँ पे है। ईच एंड एवरीथिंग। हम एक्सटीरियर भी करते हैं, स्ट्रक्चर्स भी करते हैं, डिज़ाइनिंग भी करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर इंजीनियर्स अलग है, आर्किटेक्ट्स हमारे पास अलग है, साइट इंजीनियर्स अलग है। ठीक है, तो फिर इंटीरियर का, इंटीरियर में हमारे पास हर एक का टीम है। लाइक जो हम अंदर से कर रहे हैं इंटीरियर का काम, फर्निशिंग कर रहे हैं, सीलिंग कर रहे हैं, वट एवर। जो की बात की तो आप तो खुद चल पड़े,
साथ में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? अभी आपकी टीम को लेकर बात करें तो कितने लोग बुर्ज बिल्डर्स के साथ जुड़े? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि मुझे लग रहा है कि जो मैंने सोचा भी नहीं था वो कुछ हो रहा है मेरे साथ। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि उसने साथ भी दिया और अपनी डेडिकेशन भी, पैशन भी रहा मेरा ये सब कुछ। ग्रेट। तो एक ही बात मेरी दिमाग में थी कि लोगों के साथ एक ट्रस्ट बनाना बहुत है। बढ़िया। मतलब जो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जी सबसे पहले ट्रस्ट होता है। जी ठीक है ना? जी। तो अगर हमें कोई प्रोजेक्ट्स देता है तो वो हमारे पे ट्रस्ट कर रहा है, Right. क्योंकि वो वहाँ पे 3 CR 4 CR 5 CR वट जो भी होगा, जी जी। तो वो हमारी जिम्मेदारी आती है। अच्छा ये बताइए क्या चेंज आई है अभी? अगर आप जो कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, पहले जो कंस्ट्रक्शंस बड़ा नॉर्मल मकान शकान जो बनते थे, उतना ज्यादा इंटीरियर पे फोकस नहीं रहता नहीं था रहता कस्टमर। आजकल कस्टमर्स की डिमांड क्या है? किस तरह की इनोवेशंस आप कर रहे हैं? देखो क्या है कि आजकल क्या है कि आपने बोला कि आज से पहले 10 साल जब बनाते थे या 15 साल, तब लोग खुद मकान बनाते थे। मतलब सोचते थे हमें मकान बनाना है, ना उसमें कोई आर्किटेक्ट होता था, ना कोई डिज़ाइनर होता था, तो उस वजह से वो पता नहीं था क्या बन रहा है। जी तो अभी क्या है, आपके पास अगर कोई ख्वाब है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ड्रीम है कि मैं ऐसा मकान बनाऊं, राइट। तो वो कैसे फुलफिल होगा? ओके। उसके लिए हमारे पास आर्किटेक्टर्स है, हमारे पास डिज़ाइनर्स है, जो कि दिखा रहे हैं आप लोगों को पहले ही कि आपका क्या बन रहा है। अगर आप ये मकान बना रहे हो अपने लिए, कैसे बन रहा है, ठीक है ना? ये सब कुछ देख के, मतलब इसमें जो भी फिर होता है, मतलब विद डिटेल्स, Right. ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल हमारी स्पेसेस अंदर की कैसी रहेगी, कैसी हम होनी ये मान चाहिए। के चलिए कि आप पूरा वर्कआउट करते हैं बिल्कुल, पूरी exactly. टीम के साथ। अच्छा बुर्ज, ये नाम कैसे आपके जहन में आया? देखा जाए तो बुर्ज खलीफा तो ऑलरेडी एक टावर पीछे भी है जो दुबई में है, यहाँ पर आपके पास एक स्टैचू सही से बुर्ज मीन्स के इमारत, टावर, ओके ठीक है ना? Right. तो ये रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के साथ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बुर्ज बिल्डर्स रखे और थोड़ा नाम भी डिफरेंट था। देखा जाए तो जहाँ तक दुबई का ताल्लुक है, और दुबई में बुर्ज जो है, बुर्ज खलीफा जो है बड़ा फेमस है, और उसी नाम को लेकर उसी चीज़ को देखने के लिए लोग दुनिया भर जाते हैं और एंजॉय करते हैं, देखते हैं। मगर जहाँ तक बुर्ज जी हाँ, खास तौर पर इनके बिल्डर्स का ताल्लुक है। अच्छा फिलहाल ये बताइए, आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई आजकल के टाइम में लो बजट लेकर अपना मकान एक बेस्ट इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ चाहता है मगर कंफ्यूज्ड है, तो क्या, कैसे वो आपको अप्रोच करे? आप उसे मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपकी क्या राय है? जिनको भी लो बजट्स में मकान बनाने हो या हाई बजट्स में बनाने हो, तो हमारे पास हर एक मतलब हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? मतलब लाइक EMI फैसिलिटीज़ हमारे, हाँ EMI फैसिलिटीज़ हमारे पास है। मतलब मोड ऑफ पेमेंट कैसे, मतलब वो वहाँ पर रह भी सकते हैं और हमें हमारी पेमेंट कर भी सके यहाँ से। क्या वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। आजकल गाड़ी वगैरह जो है हम लोग फाइनेंस पे ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन फाइनेंस पे ले लेते हैं, और अच्छा लगा सुन के कि जब आप बुर्ज बिल्डर्स को लेकर सोहेल भाई के साथ बात करने के बाद ये भी पता चला कि आप अपने ख्वाबों की तामीर पूरी कर सकते हैं। मकान जो है या खास तौर पर अगर कोई भी चीज़ आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो EMI फैसिलिटी है, यानी एक बेहतरीन, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए खर्चे भी बहुत हैं, ऊपर से आमदनी भी देखनी है, तो आपने ये फैसिलिटीज़ वगैरह भी रखी है। अच्छा आज जिस तरीके का लेवल हम देख रहे हैं कामकाज को लेकर, आप अपने काम से खुश हैं, मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जब इंसान ईमानदारी के साथ काम करे, डेडिकेशन के साथ काम करे, जो हमारे क्लाइंट्स है या हमारी पार्टीज है, जो उनको चाहिए उनका फिलफिल वो हो, तो हम सेटिस्फाई अपने काम से, अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल अगर हम देखेंगे बिजनेस फ्रेटर्निटी को लेकर, होटलियर्स जो है, जो रिजॉर्ट्स बनाते हैं, क्या वो वैसा काम भी आप अंजाम देते हैं, वैसी चीज़ें भी आप लोग करते हैं? हमारे पास एक्चुअली प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, हम रियल एस्टेट के साथ भी करते हैं, ठीक Okay, है? हाँ बिल्कुल, हम रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पार्टीज दिल्ली से आ रही है, इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे होटल्स बना रहे हैं, जी। तो वो हमारे पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके हमारे 1-2 प्रोजेक्ट्स लिए हैं, तो यहाँ पे होता रहता, मतलब ये आता रहता है, ये जो बाहर से आएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा सुहेल भाई एक बात ये बताइए, जब आप बाहर जाते हैं तो आपने तो कई सारी चीज़ें मॉनिटर की होगी कि क्या वैसी चेंज आप अपने कंस्ट्रक्शंस में अब कश्मीर में ला रहे हैं? जैसे वहाँ का जो मॉडर्न आर्ट है, इंटीरियर एक्सटीरियर है, क्या वो चीज़ें अब यहाँ के लोगों की डिमांड है जो आप देते हैं? हाँ, यहाँ पे तो वो डिमांड्स भी आ रही हैं, तो जो या हमें प्रोवाइड नहीं होता है हम वो बाहर से भी मंगाते हैं। ओके, हम बाहर से लाते हैं, हमारे बाहर के भी आर्किटेक्ट्स हैं, राइट, ठीक है? हम उनके साथ भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे, और प्रोजेक्ट्स किए भी है, हैंड ओवर भी किए हैं उनके प्रोजेक्ट्स। जो दिल्ली से आर्किटेक्ट थे वो
उनका जो वहाँ पे इंटीरियर का था, जो एक्सटीरियर का था, वो यूरोपियन स्टाइल होता है। राइट। तो हाँ बिल्कुल, वो प्रोजेक्ट्स हमने हैंड ओवर तो किए। वैसे प्रोजेक्ट्स यूरोपियन प्रोजेक्ट, जैसे आपने एक मकान जो है मुझे लगता है यूरोपियन पैटर्न पे है, जैसे इसका रूफ वगैरह है, तो इस तरह के मकान भी आप बनाते हैं जैसे आपने डिस्प्ले अपने पोस्टर में? हर एक की तरह के मकान बनाते हैं, वट एवर यू वांट, जी, जो भी आपको चाहिए, Okay. जैसा भी डिजाइन आपको चाहिए, जो भी आपको काम चाहिए, वो सारा हम बनाते हैं। अब अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, जो आपका फॉर एग्जांपल कंपनी है, अब किसी को अप्रोच करना है, आपके पास कांटेक्ट कर, नो डाउट आपने अपना ऑफिस वगैरह हजरतबल में रखा है, मगर इसके बावजूद जैसे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, वेबसाइट्स वगैरह या ऐसी चीजें भी आपने रखी है ताकि लोग डायरेक्टली आप तक पहुंचे? हाँ, हर एक चीज़ है हमारे पास, हमारे पेजेस भी चल रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे हमारी वेबसाइट भी है, ठीक है। ओके। तो हमारे अलग सा टीम देख रहा है, जो ये देख रहे हैं ये सब कुछ, तो उनकी अलग एक सेपरेट टीम भी है इसके बिल्कुल लिए। exact। अपार्ट फ्रॉम कश्मीर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कश्मीर के बाहर भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या जैसे जम्मू की बात करें, दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़ में, या इस तरह के आने वाले टाइम में कुछ प्लानिंग? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हालात होती है तो हमें आते थे प्रोजेक्ट्स, हमें एक दो प्रोजेक्ट्स आए थे, ठीक है, हमें शिमला में भी एक प्रोजेक्ट्स आया था, ओके। तो गुड़गांव में भी हमें प्रोजेक्ट एक आया है, राइट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर हो सके तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह स्टार्ट करें। चलिए, ये तो अच्छी बात है। बड़ी खूबसूरत मिसाल ये है कि आजकल का नौजवान जो है वो इस तरीके का काम कर रहा है और शाना बशाना अपनी टीम के साथ रोजगार के वसाइल खड़े कर रहा है। वो बड़ी अच्छी खूबसूरत एग्जाम्पल है। फाइनली मैं जानना चाहूँगा आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी आवाम के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, जो आपको इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? बुर्ज, ख़ास तौर पर जो आपने नाम रखा है बिल्डर्स। देखो, मैं आपको एक बात बोलूँगा, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है जी, तो जिन लोगों का काम हुआ है, हैंड ओवर हो गया, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, और उनका भी कि उनने हम पे भरोसा किया, हमें ये प्रोजेक्ट्स दिए, जी, तो उनके जो नीड्स थे और जो ड्रीम्स थे वो फुलफिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का भी सपोर्ट है, जी, ठीक है, जैसा हम काम फील्ड में कर रहे हैं, जी, तो ये फिर एक कनेक्शन बन रहा है। जी, मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको प्रोजेक्ट्स करना है आप फलानी के पास जाओ, बुर्ज बिल्डर्स ऐसे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है एज पर कमिटमेंट, जो हम कमिटमेंट करते हैं, वेरी ट्रू। ठीक है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि भरोसा भी है, वर्बल कमिटमेंट भी है, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये लोग आगे काम कर रहे हैं और इनका यही मानना है कि एक बारी आप हम पे अगर भरोसा करेंगे तो आपके भरोसे को हम पूरी तरह से जी हाँ कंप्लीट करेंगे, यानी नाराज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सोहेल वानी साहब, बहुत बहुत मुबारक कि आप रोज़ ब रोज़ जो है तरक्की कर रहे हैं। हमारी दुआएं हैं, हमारी दुआएं ये है कि आपको ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स और मिले और कश्मीर का नाम आप आगे लेकर चले। थैंक यू सो मच इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ पे आपका टाइम यहाँ पे बहुत कीमती था मेरे लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। बुर्ज बिल्डर्स और बुर्ज बिल्डर्स के साथ ये खास बात, और इसी खास बात को लेकर जबकि हमने सोहेल अहमद वानी साहब से बात की, और जिनका मानना है कि कश्मीर में बुर्ज बिल्डर्स जो है वो बिल्कुल शाना बशाना तैयार है। जी हाँ, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम चाहते हैं विद ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी विद वर्बल कमिटमेंट, तो सोहेल अहमद वानी साहब के साथ साथ इनकी पूरी टीम रेडी है, प्रिपेयर है आपके ख्वाबों को तामीर करने के लिए। बुर्ज बिल्डर्स वादी कश्मीर में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार को। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज।